हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, सर्बिया की कुछ और वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सर्बिया की बैक टू बैक सक्सेस स्टोरीज भी हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे 10 कैंडिडेट्स का वीज़ा अप्रूवल आ गया था, उनके पासपोर्ट भी हमने सबमिट कर दिए थे। क्योंकि सर्बिया एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पर ऑनलाइन पहले ही आपको पता पड़ जाता है कि वीज़ा अप्रूव हो चुका है। उसके बाद आपको सिर्फ स्टिकर लगवाने के लिए पासपोर्ट सबमिट कराना होता है। और इस प्रक्रिया के लिए कैंडिडेट या तो खुद जाए या फिर मैं खुद जाकर या हमारी टीम में कोई जाकर वहां पर सबमिशन करा सकता है। सबमिशन फॉर्म फिल करना होता है और कलेक्शन भी किया जा सकता है, राइट। अब सर्बिया जाने के फायदे क्या है? एक तो काम जल्दी हो जाता है, राइट। दूसरी बात, अगर आप सर्बिया चले गए, क्योंकि यह एक यूरोपीय देश है, तो सर्बिया से शेंगन जोन में जाना जेन्युइन कागजों पे आसान भी है और अफोर्डेबल भी है, ठीक है। तो 6 से 8 महीने आप काम कर लीजिए, हमें बताइए, फिर हम आपको बता देंगे कि किस शेंगन देश में आप आराम से जा सकते हैं। यानी कि भारत से सर्बिया और सर्बिया से शेंगन अगर आप इसको ऐड कर दें और सीधा भारत से शेंगन जाएं, तो आपको समझ आएगा कि भारत से सर्बिया और सर्बिया से शेंगन वाला जो आपका डिसीजन था वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? एक तो आपका टाइम बचा, दूसरा आपने जब वहां से स्विच किया तो आपको अफोर्डेबल पड़ा। बात समझ आया? तो सर्बिया की हमने इससे पहले भी कुछ वैकेंसी शेयर की हैं, कुछ और नई वैकेंसीज आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि हमारे 10 वीज़ाज कंफर्म हुए, उसके अलावा अभी हमने कुछ और कैंडिडेट्स के सबमिशन स्लिप वगैरह भी शेयर किए थे। जब आपको पता है इनका इन्विटेशन पेपर्स वगैरह आ जाते हैं, तो बैक टू बैक काम चल रहा है। काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं हमारे पास। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मई के महीने में मैं फिर से गल्फ आ रहा हूँ और जून के महीने में मैं खुद शेंगन को विजिट कर रहा हूँ, राइट। और ऑफकोर्स जब मैं विजिट कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि हम एम्प्लॉयर से मिलेंगे, क्लाइंट से मिलेंगे, कैंडिडेट से मिलेंगे, राइट। आपको पता है हम किस तरह से काम करते हैं। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस एजेंसी हमारी। और मैं आप लोगों को यह भी बोलता आ रहा हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग शेंगन जोन में भी अपना एक ब्रांच ऑफिस एस्टेब्लिश करेंगे, जैसे कि हमने 2 साल पहले दुबई में अपना ऑफिस एस्टेब्लिश किया था। अब देखिए, गल्फ के हालात थोड़े से तनावपूर्ण भले ही हों, काम चल रहा है, हमारा ऑफिस भी ओपन है, इस बात को आप समझें, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मल होंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं सर्बिया में क्या क्या वैकेंसीज हैं। देखिए, सिंपल सिंपल प्रोफाइल लाए हैं हम लोग आपके लिए, जिनमें जाना आसान है, जिनका क्राइटेरिया बहुत ही आसान है, ठीक है। तो समझ लेते हैं। देखिए, हमें पॉटरी वर्कर्स चाहिए, मैसन कारपेंटर्स, ट्रक ड्राइवर्स चाहिए। ट्रक ड्राइवर्स में मेरा मतलब है ट्रेलर ड्राइवर्स, ठीक है। इसके अलावा हमें मैकेनिक्स चाहिए, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स हमें चाहिए, अच्छा ट्रक क्रेन ऑपरेटर भी हमें चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेल प्रोडक्शन वर्कर्स, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स, इसके अलावा सीएनसी ऑपरेटर्स और शटरिंग कारपेंटर्स हमें चाहिए, ठीक है। सैलरी जो हमने यहाँ पर मेंशन किया दोस्तों, ये हफ्ते में 6 दिन काम करने के हिसाब से, यानी कि हफ्ते में एक छुट्टी आपको मिलेगी। 9 से 10 घंटे का काम रहेगा, रहना खाना फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है। जेन्युइन वर्क वीज़ा पर आप लोग माइग्रेट करेंगे, ठीक है। बाकी की डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू कर लें। और मैं अपने सभी ब्लॉग्स में आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कौन सा कंट्री बेस्ट रहेगा, हमारे एडवाइजर आपको बता देंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कॉल का फ्लो कई बार बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अभी हम लोग रशिया पे काम कर रहे हैं, तो रशिया का काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि रशिया का वीज़ा आसानी से लग जाता है, ठीक है। अच्छा कंट्री है और भारतीयों को अच्छा मौका मिल रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि शेनिगन के बाद अगर मैं नंबर 2 पर कुछ देशों को रखूंगा तो वो होंगे अल्बेनिया, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से शेंगन जोन में जाना आसान है, आसान है, आसान है। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। बजट में है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। वीज़ा लगने के चांस बहुत हाई होते हैं, ऑलमोस्ट 99% होता है, ठीक है। बहुत कम होता है कि फेलियर, हमने ग्रुप बना लिया, उनका वीज़ा नहीं लगा, भाई बहुत कम होता है ऐसा। अधिकतर केस में लग जाता है, राइट। और इसके अलावा वे लोग जो कि फ्रेशर हैं, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट हैं, समझ नहीं आ रहा किस काम में जाएं, कुछ और काम कर रहे थे, बीपीओ में काम कर रहे थे, भारत में डिलीवरी का काम कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो देखिए, मैं बार बार बताता आया हूँ, फिर से बता रहा हूँ, कोई स्किल सीख लीजिए। वो स्किल हो सकता है मशीन ऑपरेटर का, हैवी ट्रक ड्राइविंग का, अच्छा वेल्डिंग का काम सीख लीजिए। अब आप बोलेंगे सर ये तो आप ट्रेडमैन के काम बता रहे हो। देखिए, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। या तो आप डॉक्टर, नर्स, आईटी एक्सपर्ट ये सब बनने का हिम्मत रखिए, या फिर आप कोई ट्रेडमैन का काम सीख लीजिए। सिंपल बीए, बीकॉम, बीएससी ये सब करके क्या होगा? बोलो, कैसे वीज़ा लगाएंगे आपका? है ना, डिमांड भी तो होना चाहिए ना आपके प्रोफाइल के हिसाब से, राइट। और इन सबसे बेहतर उपाय क्या है, इन सबसे बेहतर विकल्प क्या है? इसी महीने हमने माल्टा के कुछ वीज़ा आपके साथ शेयर किए, कुछ और करने वाले हैं। तो फिर ये माल्टा के वीज़ा कैसे लग रहे हैं सदाबहार? क्योंकि ये लोग जा रहे हैं हॉस्पिटैलिटी में। बात समझे आप? एज अ वेटर, एज अ हाउस कीपिंग स्टाफ, एज अ बरिस्टा, एज अ बार टेंडर, एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, एज अ शेफ, इन सभी वैकेंसीज में आप लोग जा सकते हैं। हमारे पास माल्टा, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, बहुत सारे, कम से कम 4 से 5 यूरोपीय देश हैं जिनके रेगुलर एम्प्लॉयज़ हमारे पैनल पर हैं। हमारे स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं वो सिलेक्शन के टाइम पर। क्यों?
क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को वही पढ़ाकर भेज रहे हैं जो कि उनको चाहिए। साथ साथ गल्फ में बहुत सारे 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हमारे पैनल पर हैं, हमारे एमओयू उनके साथ में साइंड है। साथ साथ सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव्स, मलेशिया, सिंगापुर, इन देशों के लिए भी हम आपको मेंटोर कर सकते हैं। तो अगर आपकी उम्र 16 साल से लेके 20 साल के बीच में है तब तो आप डिप्लोमा डिग्री कर लीजिए। अगर आपकी उम्र 25 से 35 साल के बीच में है तो आप कोई शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए। मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। कम बजट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास आइए, कोई छोटा कोर्स करिए। पहले भारत से गल्फ जाइए, गल्फ में रह के एक्सपीरियंस लीजिए, पैसा कमाइए। गल्फ से नॉन शेंगन या शेंगन कंट्री में सीधा जाइए। अगर आप डिग्री डिप्लोमा करते हैं, किसी अच्छे ब्रांडेड प्रॉपर्टी के साथ काम करते हैं, आप क्रूज़ में भी जा सकते हैं, क्रूज़ लाइन में भी जा सकते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल, बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना होएगा। हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया, आपको अच्छी तरह से पता है। अब तो आपको जानकर खुशी होगी कि 2027 में हमारे कुछ कैंडिडेट्स को पीआर होने वाला है, परमानेंट रेजिडेंस तक पहुंच गए हमारे कैंडिडेट्स। बहुत जल्दी मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरीज को शेयर करूंगा। ठीक है, आपको पता था कि जो भी मैं बोलता हूँ उसको करता हूँ। मैंने आपको बोला कि मैं गल्फ जाऊंगा तो मैं जाता हूँ, दुबई में ऑफिस है हमारा। मैंने आपको बोला मैं शेंगन जा रहा हूँ तो मैं आ रहा हूँ। अभी जून के महीने में आप मुझे देखेंगे कि मैं यूरोप में रहूँगा। तो अभी तक क्यों नहीं गया? क्योंकि जरूरत नहीं पड़ा। अभी हमने वहाँ पर ब्रांच ऑफिस खोलना है तो थोड़ा रिसर्च करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ। घूमने के लिए उत्तराखंड के पहाड़ बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है स्विट्जरलैंड से ज़्यादा खूबसूरत तो हमारा उत्तराखंड है, राइट। और नॉर्थ ईस्ट हमारा इतना सुंदर है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।